गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो 3B में है क्या? दो चीज़ें हैं। एक है कंपेयर करना, यानी हमें पता लगाना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, या फिर वो इक्वल है, यानी छोटा है, बड़ा है, या फिर वो इक्वल है। दूसरा है ऑर्डरिंग रेशनल नंबर, यानी उसको ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में हमें उसे लिखना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट मेथड जो हमारा है कंपेयर करने का, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया नंबर लाइन। यहाँ पर हमारा होता है जीरो। तो जीरो से अगर हम राइट की तरफ, इस तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ, ये होता है पॉजिटिव। इस तरफ जाएंगे तो ये होता है हमारा निगेटिव। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/3, ये वाला 1/3 हो गया। यहाँ पर एक टू, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया। तो 1/3, तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारा 2/3। ये क्या होगा? 3/3। उसी तरीके से ये पॉइंट 4/3 और ये 5/3। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हमें ये पता है कि जो जीरो के जो जितना पास में होगा सबसे छोटा है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगा, नंबर क्या होगा? बड़े होते चले जाएगा। नहीं, 1/3 जो है, इससे बड़ा क्या है? 2/3। इससे बड़ा क्या है? 3/3। इससे बड़ा क्या है? 4/3। और इससे बड़ा क्या है? 5/3। ओके, तो ये हो गया नंबर लाइन के थ्रू हम पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ रेशनल नंबर है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब जो दूसरा मेथड है उसमें हमें क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 3/4 और 4 अपॉन, कोई दूसरा ले लेते हैं 4/6। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें पता लगाना है हमें कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3, 4 और 6 दोनों के टेबल में आ जाए। क्या पता चला हमें? ऐसा नंबर पता लगाना है जो 4 और 6 दोनों के टेबल में आ जाए। तो नंबर कौन से, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एलसीएम निकालना है। यानी 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी 3/4। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9/12। अब इसमें 4/6 है, तो इसमें 12 लाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4 2 जा 8/12। अब इसमें ध्यान से देखो, ये हो गया, एक हो गया 9/12, दूसरा हो गया 8/12। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? 3/4 और 4/6 में 3/4 बड़ा है और 4/6 ये क्या है? छोटा है। अब जो दूसरा मेथड है कंपेयर करने का, ये हमने दूसरा। अब देखिए तीसरा मेथड, जैसे हमने कोई एक मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे कोई नंबर, 4 एंड 1/2 एंड 4 एंड 1/3। तो हमें पता है कि ये हमारा पूरा होल नंबर है। ये जो 4 है ये होल नंबर है। एक्चुअली 4 यही होना चाहिए था, ये 4 भी होल नंबर है। तो हमें सिर्फ इसको चेक करना है, 1/2 और 1/3। तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, ये 0.5 हो जाएगा। और ये 1/3 को डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा आंसर आएगा, 1 को डिवाइड करो 0.333, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? 4.5, और इसका आंसर क्या हो गया? 4.33। तो बड़ा कौन हो गया? 4.5, यानी ये नंबर हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब एक आखिरी है, चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कोई हमने ले लिया 5/8 और 7/9, हमें इसमें पता लगाना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। सिंपल है,
इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। यानी 5 का 9 में, 9 5 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और 8 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56। तो बड़ा कौन हो गया, 56 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, बड़ा है। तो ये 4 तरीके हैं जिनका यूज करके हम पता लगाएंगे कि कोई भी दिया हुआ रेशनल नंबर उसमें कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या फिर वो आपस में इक्वल है। और इन्हीं का यूज करके हम ये भी पता लगाएंगे कि ऑर्डर, यानी जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, या मतलब कौन सा छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, इस तरीके से। और हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन लिए शुरू में। हमें कंपेयर करना है, बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, और ये इक्वल है। तो लिखा है -7/24, यहाँ पर साइन लिखा जाएगा, और -3/8। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करो, ये 24 है और ये 8 है। क्या 8 के टेबल में 24 आता है? हाँ, 3 बार टेबल में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यानी जो -3/8 लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा -9/24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, -7/24। इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो हो जाएगा -9/24। तब इसको अगर चेक करें, ये भी 24, ये भी, लेकिन अब ऊपर देखेंगे, ये -7 है और ये -9 है। अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा, सिर्फ हम न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1, माइनस में 2 3, सपोज करो यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 9। तो माइनस में क्या होता है, जो 0 के पास में होता है वो बड़ा होता है, जो 0 से दूर होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि -7/24 इज ग्रेटर देन -9/24। आप देखेंगे ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है, 5 और 3 नहीं, तो हमें ये चेक करना है कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 5 के भी टेबल में आए और 3 के टेबल में आए, यानी एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 15, यानी -1/5 इंटू 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, -3 अपॉन हो जाएगा ये 15। उसी तरीके से -1/5 -1/3 है, यहाँ पर 5 टाइम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा -5/15। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो नंबर 0 के जितना पास में होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ भी देखो, ये -3 0 के पास में होगा और 5 क्या होगा, दूर होगा। इसका मतलब क्या होगा, -3/15 इज ग्रेटर देन -5/15, मतलब -1/5 इज ग्रेटर देन -3 अपॉन -3 से कट कर देते हैं, -1/5 इज ग्रेटर देन -1/3। अब देखते हैं सी, लिखा है 6/10 और 1/35। तो 6/10, 6/10 में से कोई नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, नहीं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें पता लगाना है 1/35, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर लें इसको यहाँ पर, यानी 6 इंटू 35 एक तरफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 6 5 30, कैरी 3 30 प्लस 210, ये 210 आ गया और यहाँ क्या आ गया 10, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये लिखा है -1 and 5/12 और दूसरा है -7/18, माइनस यहाँ भी -1 है, -1 and 7/18। तो -1 को साइड कर देते हैं, बचा क्या हमारा, बचा हमारा 5/12 और इस तरफ बचा हमारा 7/18। तो हमें बस इन्हीं को कंपेयर करना है। तो 5 को डिवाइड करो 12 से, 7 को डिवाइड करो 18 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 12, पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा। 12 4 जा 48, यानी आंसर कितना है, 0.4। यहाँ पर 7 ले लो, इसको डिवाइड करो 18 से,
पॉइंट लगाओ 0, 18 का टेबल पढ़ो, 18 4 72, यानी ये 3 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरफ लिखा हुआ है ये, और लिखा हुआ है 1.4, और इस तरफ है -1.3। तो छोटा कौन सा है, ये छोटा है, ये माइनस। अब क्या बताया, जो जीरो के जो पास में होगा वो बड़ा होगा, और जीरो से दूर होगा वो छोटा होगा। ये जीरो के पास में, जीरो से दूर है, तो ये बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ई में देखो क्या लिखा है, 8/14 और 11/21। 8/14, 11/21, ये दोनों जो नंबर है वो 7 के टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं। अगर इसको हम 2 से, ये 8/14 जो दिख रहा है, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 4/7। और 4/7 को अगर हमें 21 करना है यहाँ पर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12/21। यानी अब क्या हो गया, 12/21 एक जगह पर, और दूसरी जगह पर 11/21। तो हमें पता चल रहा है कि 12 बड़ा है और 11 क्या है यहाँ पर, छोटा है। अभी f -1, और ये 1/2 है, तो जो ये 1/2 है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये -1 और 7/9, और ये जो 7/9 है, इन्हीं को आपस में डिवाइड कर देना है। यानी 1 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट लगाओगे 0.5 आंसर आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट लगाओगे 0। अब इसका टेबल पढ़ो, ये आएगा तुम्हारा 7 टाइम में, तो इसका आंसर आया -1.5, इसका आंसर आया -1.7। तो कौन सा जीरो के पास में, ये जीरो के पास में, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में, उसे आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2, -3/2, 5/7, -7/2 और -2/2। तो सबसे पहले जो माइनस वाले उनको अलग कर लेते हैं, जो प्लस वाले उनको अलग कर लेते हैं। तो ये 1/2 है, एक तरफ हो गया, और 5/7 एक तरफ हो गया। माइनस को उस तरफ लेके जाते हैं, -3/2 एक तरफ हो गया, -7/2 एक तरफ हो गया, और -2/2 एक तरफ हो गया। तो जब हम इस बात को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, ये सब में क्या है, इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, या फिर हम सिर्फ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। क्या पता चला हमें, 5/7, इन दोनों में 5/7 आपस में बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, क्या पता चला हमें, 1/2 इज लेस देन 5/7। अब इस तरफ वाले में आते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है -3/2, -7/2 और -2/2। अब इसमें क्या होता है, जो जीरो के जितना पास में होता है उतना बड़ा होता है, जो जीरो से जितना दूर होता है वो उतना छोटा होता है। सबसे दूर कौन सा है, -7, तो -7/2 सबसे छोटा है, इससे बड़ा होगा -3/2, इससे बड़ा होगा -2/2। अब ये जो प्लस में है, प्लस में सब ये छोटा है, 1/2 होगा, और इससे बड़ा है 5/7। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो अब इसमें हमें पहले चेक करना है कि माइनस कौन कौन सा है। देखो, एक ये माइनस है, उसके बाद एक ये माइनस है, तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं, प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, जीरो को बीच में कर लेंगे। तो 1 and 1/2 हो गया, ये वाले को यहाँ लेके आते हैं, 1 and 5/6 हो गया, बीच में जीरो रख लेते हैं, इसको दो ट्रांसफर, -2 and 3/4 हो गया, और ये हो गया हमारा -1 and 0.5। हमें बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 1 2 + 1 3/2, 6 1 6 + 5 11/6, उसके बाद 0, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 - 3 11/4, ये हो जाएगा हमारा -1.5। ठीक है, तब यहाँ से देखते हैं। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इन दोनों को पता लगाना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई सर्च कर लो, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 22। 18 है 22, तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ है, 11/16 क्या हो गया, 11/6 बड़ा हो गया, 3/2 ये छोटा हो गया।
यानी 11/6 बड़ा है, उससे छोटा है 3/2। हाँ, ये इस तरह से होगा। 11/16 बड़ा है, उससे छोटा है 3/2, उससे छोटा है 0। अब इसमें चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखो तो ये 2 लिखा हुआ और यहाँ पर क्या लिखा है 1। सिंपल सी बात है। 1 2 1 0 के पास में होता है, 2 0 से थोड़ा दूर होता है, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये हो जाएगा हमारा 0 किससे बड़ा होगा, -1.5 से, और ये -2 and 3/4। बोला गया कि सबसे छोटे से बड़े में लिखना है, जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरफ। 2 and 3/4 -1.5 0 3/2 and 11/6। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप खुद करिए, और नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3C। 3C जो एक्सरसाइज है उसमें हमें एडिशन दिया गया है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमें क्या करना है, उसमें हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 चीजें करनी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें नहीं है, आगे एक्सरसाइज में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5 + 2/-5। अगर आपने इसके पहले का जो वीडियो है, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर, और अगर आपने उसे देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में -5 लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, साथ में चेंज करते चलते हैं, यानी 1/5 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर में दिया है इसका न्यूमिनेटर में लेके चले जाओ, यानी -2/5। तभी इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 1/5 -2/5। 2 डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो गए, दोनों प्लस में है। यहाँ पर एक प्लस एक माइनस था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस नहीं है, दोनों प्लस में है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - 2/5, आंसर हो जाएगा -1/5। अब देखेंगे हम अपना सेकेंड बी, क्वेश्चन नंबर बी। 1 and 3/8 + 3 and 7/8। अगर ध्यान देंगे डिनोमिनेटर आपस में बराबर है, ये हमारा क्या है, होल नंबर है, इनको बाहर ले लो, यानी 1 + 3 एक साथ कर सकते हैं, और 3/8 + 7/8 हम लोग एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, और ये 7 प्लस ये हो जाएगा 10/8। तो इसे भी क्या चेंज कर सकते हैं, 4 एक ब्रैकेट में, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 and 2/8। 1 and 2/8, तो हो जाएगा 4 + 1 5, 5 and 2/8। इसे छोटा किया जा सकता है, हम इसको यहीं पर रखते हैं, ये हो गया हमारा आंसर 5 and 2/8। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसी को करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8 बन जाए 8 + 3 11, 11/8 प्लस 8 3 = 24, 24 + 7 31, 31/8। अब इसको ऐड कर दो, 11 + 41 कितना हो जाएगा, ये 42/8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 5 टाइम टेबल जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 5 and 2/8 हमारा क्या होगा, आंसर। तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो सी है, वो क्वेश्चन नंबर ए के ही जैसा है। सी को अगर ध्यान से देखें, सी क्या लिखा हुआ है, -1 -1/4 + 3/-4। कुछ करना नहीं है, ये माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट को हटाते हैं, ये हो जाएगा -1/10, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7/10। तो ये हो जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी -1 -7/10। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 7 1 + 8 हो जाएगा 8/10। इसको हम स्मॉल कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा -4/5। अब इसका देखेंगे ई, क्वेश्चन नंबर ई। इसे आप खुद करिए, एफ भी खुद करिए,
तो हम देखेंगे सीधा जी, यानी -4/15 प्लस 4/-15 प्लस -4/15। अब डिनोमिनेटर तो सब में बराबर है, हाँ ये दो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इससे बराबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बार बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में माइनस लगा होता है उसे चेंज करके न्यूमिनेटर में कर देते हैं। यानी अब ये लिख देंगे -4/15, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस -4/15 प्लस -4/15, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/15 -4/15 -4/15, तो माइनस 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 सब माइनस हो गए। ऊपर डिनोमिनेटर क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सब आपस में इक्वल हो गए, यानी -4 -4/15, 4 4 8 4 12 -12/15। ये किसी के टेबल में आते हैं, हाँ ये सब 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, ये हमारा आंसर हो गया -4/5। अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे, बस हम 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है -5/6 फ्रॉम 1/6। अब ध्यान से देखो यहाँ पर होता क्या है, जो बच्चे गलत करते हैं वो क्या गलत कर देते हैं, -5/6 में से ही 1/6 को माइनस कर, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, -5/6 फ्रॉम 1/6, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। यानी 1/6 होगा माइनस इन ब्रैकेट -5/6, ये हो जाएगा 1/6 माइनस माइनस प्लस प्लस 5/6, ये हो जाएगा 6/6। क्यों, 5 + 1 6, डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखेंगे बी। तो बी में लिखा है 7/8 फ्रॉम 3/-8। इसको पहले लिख लेते हैं, 3/-8 -7/8। इसमें भी वही करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी -3/8 -7/8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -10/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, -5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या लिखा है, -1 and 3/4 फ्रॉम -2 and 1/4। इसमें भी हम लोग होल नंबर को बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। पहले इसको लिख लेते हैं, -2 and 1/4 -1 and 3/4। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 8 + 1 -9 -9/4, माइनस माइनस आपस में इसको चेंज कर लेते हैं पहले। 4 1 4, 4 + 3 7, 7/4, तो -9/4 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4। डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, न्यूमिनेटर माइनस हो जाएगा, यानी -9 + 7/4, माइनस कर लेते हैं, तो -2/4 बचेगा, कैंसिल कर देंगे इसको, तो आंसर बचेगा -1/2। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन है वो आप खुद करिए इसको, डी को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है -15/22 प्लस 7/-22। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये माइनस में, इसको ऊपर लेके जाएंगे। रेशनल नंबर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे, माइनस को न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -15/22 प्लस -7/22। अब ब्रैकेट हटाएंगे, -15/22, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/22। तो 15 और 7 क्या हो जाएगा, -22/22, कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा -1। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन है, बी वाला भी हम करा देंगे अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 29, यहाँ 29, लेकिन ये 29 माइनस में, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 29 1 29 प्लस 4 33 -33/29 प्लस, इसे चेंज करेंगे, 29 2 58, 58 + 7 65/29
ये ऊपर चला जाएगा यानी प्लस माइनस 18/29। तो अब सब आपस में बराबर हो गए, तो प्लस को प्लस कर दो, माइनस को माइनस कर दो, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी -33 -18 प्लस 65/29 को ऐड करो, 8 + 3 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तुम्हारा 8 + 3 1, कैरी 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 + 5 -51 प्लस 65/29। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा 14/29। ये हमारा आंसर आया। और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज जो है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8/17 माइनस एक्स फॉर x इक्वल टू 5/17, यानी ये जो है x की वैल्यू दी गई है, यानी 8/17 माइनस एक्स, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो 8/17 माइनस एक्स के यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, 5/17। तो 8/17, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे, -5/17, यानी 8/17। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 5/17, इनको ऐड कर देंगे तो 13 हमारा आंसर आएगा 13/17। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारा 3B और 3C दोनों कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।